दिल्ली के लोगों को बहका रहे हैं। केजरीवाल जी नहीं बहका रहे थे, जो इतने सालों में कार्य ही नहीं कर पाए वो नहीं। अरे कांग्रेस की शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने तो कम से कम फ्लाईओवर ये मेट्रो तो दे दी थी दिल्ली को। इन फर्जी वालों से तो वो भी नहीं हुआ। और जमुना की सफाई मोदी जी करवा रहे हैं, रेखा गुप्ता जी करवा रही हैं, तो हम बहका रहे हैं। अगर यमुना के लिए ये कहते हैं केंद्र पैसा नहीं दे रही थी, जो आरटीआई से खुलासा आया 7,000 करोड़ जो खा गई यमुना का, वो कहां गया? अगर ये कहते हैं 7,000 करोड़ तो आ गया था लेकिन एलजी मशीनें नहीं दे रहा था, तो क्या प्राइवेट मशीनें नहीं खरीद सकते थे? शीश महल बनाने के लिए 52 करोड़ था, अपने विधायकों की सैलरी डबल कराने के लिए था दम, विज्ञापन मंत्री बनने के लिए दम था। लेकिन अगर 4 मशीनें प्राइवेट बुला करके आप यमुना में उतार देते, अपने फंड से खरीद करके, छोड़िए अपनी पर्सनल खरीद करके अगर यमुना में उतार देते, तो आपका क्या चला जाता? आपने बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे आर्मी के जवान कई वर्षों से मांग रहे थे। मेरा सारा परिवार ही आर्मी में है, डिफेंस में, तो हम बहका रहे हैं। लेकिन ये टोटी चोर, ये चारा चोर, ये पर्दे रिमोट से पर्दे खोलने वाले, अपनी बीबी को बेड पे लेटे लेटे देख पर्दे कैसे खुलते रिमोट से, ये नहीं बहका रहे। आते ही उसे बोलना नहीं पड़ा कि अभी शपथ लूंगा, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करूंगा, फिर नॉमिनेशन होगा, फिर शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद बजट आएगा, तब होगा। जीतते ही 48 सीटें आने के 2 दिन बाद थी, एलजी साहब ने मशीनें लगा दी चुने हुए मुख्यमंत्री के कहने पर। आंख खोल के कि स्कूल कौन बनाएगा, सड़कें कौन बनाएगी, फ्लाईओवर कौन बनाएगा और यमुना की सफाई कौन कर रहा। लेकिन वही केजरीवाल, कई वर्षों से आपके चैनल पे भी बोल रहा हूँ, लेकिन बात सत्य हो रही है ना मेरी। मैं जो कहता हूँ वो 100% उसको पत्थर की लकीर समझिया करिएगा। मैं औरों की तरह बेकार की हवाई बातें नहीं करता। मैं जो अब ये छोड़ दीजिए, मैं अब अंदर की बातें कैसे जानता हूं उसमें मत जाइएगा आप। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, जो भाजपा के साथ रहेगा, जो भाजपा के साथ वोट करेगा और जो भाजपा का नेता बनेगा, वही तरक्की करेगा, वही आगे जाएगा, क्योंकि भाजपा सिर्फ कार्य करती है। अब माननीय रेखा गुप्ता जी आ गई अचानक से, देखिए खूबसूरती बना दिया उनको मुख्यमंत्री। कोई जानता था क्या? एक सेकंड में आपको रोकना चाहूँ, कह रहे कि यमुना इतनी गंदी है कि ऑक्सीजन लेवल उसमें नहीं है, जीवित नहीं रह। तो वो किसने गंदी की है? किसका राज था इतने वर्षों तक? केजरीवाल का राज था, उससे पहले कांग्रेस का राज था। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे इनका बस चले ना तो ये तो काला, ये तो यहाँ गोरे जो घूम रहे हैं ना दिल्ली में, उनको काला कर दें या केजरीवाल और ये कांग्रेस जैसे लोग। आप ये बता दें, ये फर्जीवाल, ये खुजलीवाल कहता था कि डुबकी मारूंगा मैं गंगा में, इसमें जमुना में डुबकी मारूंगा, तो मैं इसको कहता था कि आपके ही चैनल पे कई बार मैं भी बोल चुका हूं कि चल यार मेरे साथ चल, मैं तेरे को ले चलता हूं, तेरे पास खर्चा नहीं है जाने का, तू तो गरीब बताता है मैं बहुत गरीब हूं, मैं तुझे अपने पैसों से ले जाऊंगा, चल जमुना में डुबकी मार। अगर ये व्यक्ति फर्जीवाल जमुना में डुबकी मार देता ना, तो ये 4-5 साल के अंदर कैंसर से मर जाता। जमुना जी का पानी इतना काला है पत्रकार महोदय, ऐसा लगता है भगवान कृष्ण के समय का कालिया नाग फिर उसमें घुस गया। अब हम भगवान कृष्ण को कहां से लाए वो कालिया नाग निकालने के लिए? जो उसमें ये फैक्ट्रियों का गंदा पानी और उल्टा सीधा जा रहा, वो कालिया नाग ही है। हमें मजाक मत समझिएगा मेरी बात, वो कालिया नाग ही है। अब कहां से हम भगवान कृष्ण को लाएं? तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग ये भी तो नहीं कहते कि भगवान कृष्ण का मंदिर बना दो, हम जिसके वंशज हैं। कभी सुना आपने? कभी सुना अखिलेश यादव इन यादवों के मुंह से, लालू यादव के? सिर्फ ये अपने टोटी चोर और ये क्या है वो क्या बोलते हैं उसको, भूसे को क्या बोलते हैं, जो गाय का भैंस का चारा खा गया था लालू यादव। दिल्ली के लोगों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। हाँ, दिल्ली के लोगों को बहका रहे हैं। केजरीवाल जी नहीं बहका रहे थे, जो इतने सालों में कार्य नहीं कर पाए वो नहीं। अरे कांग्रेस की शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने तो कम से कम फ्लाईओवर ये मेट्रो तो दे दी थी दिल्ली को। इन फर्जी वालों से तो वो भी नहीं हुआ। और जमुना की सफाई मोदी जी करवा रहे हैं, रेखा गुप्ता जी करवा रही हैं, तो हम बहका रहे हैं, है ना? हम स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, हम बहका रहे हैं। हम 27 साल के बाद आए हैं पावर में दिल्ली में, हम बहका रहे हैं। तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया पूरे विश्व का, हम बहका रहे हैं। 206 राइफल बन रही है यूपी के अंदर, AK-47 ही सुना था हमने या 51 सुना था। 206 की यहाँ फैक्ट्री लग गई जो मोदी जी बनवा रहे, हम बहका रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे आर्मी के जवान कई वर्षों से मांग रहे थे। मेरा सारा परिवार ही आर्मी में है, डिफेंस में,
तो हम बहका रहे हैं। लेकिन ये टोटी चोर, ये चारा चोर, ये पर्दे, रिमोट से पर्दे खोलने वाले, अपनी बीवी को बेड पे लेटे लेटे देख पर्दे कैसे खुलते रिमोट से, ये नहीं बहका रहे हैं। ये कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन हम बहका रहे हैं। हम शादी नहीं करते, हम भारत की जनता को अपना अपना परिवार समझते हैं, हम बहका रहे हैं। हम सनातनी हैं, हम सन्यासी हैं, हम लोगों के लिए दिन रात कार्य करते हैं, हम बहका रहे हैं। हम एक पैसे की चोरी नहीं करते, हम पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, हम बहका रहे हैं। और ये लोग बड़े दूध के दुले हुए हैं, भगवान शंकर की तरह। इन लोगों को शर्म नहीं आती। इन लोगों ने गरीबों का पैसा लूटा, इन्होंने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, इन्होंने देश की जनता को मूर्ख बनाया। ये फर्जी, इन्होंने दाऊद इब्राहिम को या देश से भगा दिया। इन्होंने बड़े बड़े जो हमारे देश के खिलाफ कार्य करने वालों को बाहर भगा दिया। इन्होंने जिन्होंने क्राइम किए हैं इतने देश के प्रति, उनको ये जेल में नहीं डाल सके। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कितने आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जब से मोदी जी आए हैं पावर में। लेकिन बात तो यमुना की हो आप रही मुझे नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। छोड़िए देश को, जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं। लेकिन बात तो सर यमुना की और है। हम बहका रहे हैं। एक सवाल ले लेना आपसे। कह रहे कि ये प्रधानमंत्री मोदी तभी भी थे ना, वो चाहते तो यमुना साफ कर देते, जो आज बीड़ा उठा रहे हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, नहीं होता है। आप एक बात बताइए, मतलब आपका बेटा निकम्मा अगर आप चुन लेते हो तो उम्मीद लगाते हो कि पड़ोसी का बच्चा आकर के मेरे घर का ध्यान रखेगा। हमने दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को चुना था, नरेंद्र मोदी जी को नहीं चुना था। पहले तो जनता ये समझे, ठीक है, जो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। उसके बाद बात आई यमुना की। अगर यमुना के लिए ये कहते हैं केंद्र पैसा नहीं दे रही थी, जो आरटीआई से खुलासा आया 7,000 करोड़ जो खा गई यमुना का, वो कहाँ गया? अगर ये कहते हैं 7,000 करोड़ तो आ गया था लेकिन एलजी मशीनें नहीं दे रहा था, तो क्या प्राइवेट मशीनें नहीं खरीद सकते थे? शीश महल बनाने के लिए 52 करोड़ था, अपने विधायकों की सैलरी डबल कराने के लिए था दम, विज्ञापन मंत्री बनने के लिए दम था। लेकिन अगर 4 मशीनें प्राइवेट बुला करके आप यमुना में उतार देते, अपने फंड से खरीद करके, छोड़िए अपनी पर्सनल खरीद करके अगर यमुना में उतार देते, तो आपका क्या चला जाता? आपने यमुना की बात करी, ये वजीराबाद यमुना से टच होती हुई कॉलोनी है। 11 साल राज किया इन्होंने दिल्ली के अंदर, और आज जो वहां पर जीत करके ये विधायक आए, मैं वहीं पर था। ये इमोशनल हो गए। क्यों इमोशनल होना पड़ा इनको? जब ये जीतने के बाद अपनी जनता से मिलने गए क्षेत्र की, जब इन्होंने वहां पैर रखा तो उन्होंने कहा मैं तुमसे मिलने अब तब आऊंगा जब इस क्षेत्र का विकास कराऊंगा। जब ये वहां घुसे, इन्होंने देखा सीवर बैक मार रहे थे, इन्होंने देखा ये कूड़े का ढेर था। ये कैमरामैन को भी कहूंगा फोकस करके दिखाया जाए। ये देखिए, जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने अपने पीए को बोला कि अभी उधर ये बोलना कि जब तक मैं इस एरिया की साफ सफाई नहीं करा देता, जब तक मैं ये जनता का जो ये परेशानी में जी रही है, गंदगी में जी रही है, इसका निवारण नहीं कर देता, मैं तब तक नहीं आऊंगा। आऊंगा तब, उस समय स्वागत भी कराऊंगा, हार भी डलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले नहीं आऊंगा। नेता अगर आकर के भाजपा का ऐसा काम करेगा तो वो ऑटोमेटिक दिल जीतेगा आपका, वो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अगर भारत में आकर के 2014 के बाद काम किए, तो आज कोई माइका लाल कह नहीं सकता नहीं कि कोई जनता ने अपनी आंखों से देखा। आज उनके सिपाही के रूप में चाहे रेखा गुप्ता जी ने आकर के कार्य किया, चाहे ये सूर्य प्रकाश खत्री जी जो तिमारपुर विधानसभा से जीत करके आए, आज इन्होंने कार्य किया, चाहे अन्य नेताओं ने कार्य किया। मोदी जी की सेना भी संगठित है, मोदी जी की सेना भी पावरफुल है, मोदी जी की सेना के अंदर भी जज्बा है अपने क्षेत्र को विकासशील बनाने का। ये तो सिर्फ जुबानी कहते थे लंदन पेरिस की बात, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज तक लंदन पेरिस नहीं बोला कि मैं भारत को बना दूंगा। वो कहते थे मैं विकसित भारत बनाऊंगा, ताकि अमेरिका बोले कि भैया भारत की तरह हमें ये चीज चाहिए। अरे विपक्ष कह रहा है कि ये जो मशीनें चला देने से कोई का विकास नहीं हो जाएगा। हाँ, तो कहिए, आपने तो ये भी नहीं चलाई थी, अब जाकर के यमुना की स्थिति तो देख लीजिए। अब वो झाग देखने को नहीं मिल रही है, अब वो गंदगी देखने को नहीं मिल रही है, अब वो गलीचपन होता है ना, जो चिकनाहट होती है, वो देखने को नहीं मिल रही है, अब वो दलदल जो बन गई थी हमारी यमुना, वो देखने को नहीं मिल रही है। यही कार्य जो आज 8 तारीख को शपथ लेती हैं रेखा, 8 तारीख को शपथ चुनाव जीत करके आती है, निर्णय आता है और भाजपा की जीत मिलती है प्रचंड। और आज 10 तारीख को हम देखते हैं कि हमारे कितने क्षेत्रों के अंदर उनके चुने विधायकों ने सफाई अभियान चालू करा दिया है, कितने यमुना के अंदर मशीनें उतरवा दी गई, और गंगा के यमुना के तट के ऊपर पहली बार कोई जीती हुई मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ जाकर के आरती गा करके आई।
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो माँ यमुना जिसको हमने माँ का दर्जा दे रखा है, जो पूरी दिल्ली की प्यास बुझाने का काम करती है, उस माँ की तरफ इस केजरीवाल ने मुड़ के भी नहीं देखा, जो छाती ठोक करके झूठ फैलाता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का लाल हूँ। अरे यमुना ऐसी हो गई कि ऑक्सीजन लेवल उसमें है ही नहीं। अगर कोई मनुष्य छू ले या डूब जाए या कुछ स्नान कर ले तो उसकी जान पे आफत आ जाएगी। आपको पता है गणेश विसर्जन के समय कितने लोग हमारी यमुना में स्नान करते हैं? छठ पर्व के समय में कितनी महिलाएं, कितनी बहनें हमारी यहाँ पर स्नान करती हैं? उनको तो कोई बीमारी नहीं हुआ, वो तो नहीं मरी। लेकिन जब केजरीवाल जी ने छठी मैया का पर्व आ रहा था, उस समय भी यमुना की बदहाली दे रखी थी। जो हमारी माताएं बहनें उसमें स्नान किया, क्योंकि उनके आराध्य, उनके धर्म के प्रति जो थी, उनके हस्बैंड के प्रति जो भावनाएं थी, उसको देखते हैं। और जब वो स्नान करके निकली तो सबको खुजली हो रखी थी, सबको इन्फेक्शन हो रखा था। क्या उसकी जिम्मेवारी ये लाल लेगा, ये बेटा लेगा? नहीं, उसकी जिम्मेवारी ली भारत के बेटे, हर एक 140 करोड़ नागरिक जिसको अपना परिवार मान चुके हैं, उस नरेंद्र मोदी ने। और आते ही उसे बोलना नहीं पड़ा कि अभी शपथ लूंगा, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करूंगा, फिर नॉमिनेशन होगा, फिर शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद बजट आएगा, तब होगा। जीतते ही 48 सीटें आने के 2 दिन बाद थी, एलजी साहब ने मशीनें लगा दी चुने हुए मुख्यमंत्री के कहने पर। लेकिन वही